जहाज उड़ने के कुछ ही देर में पता चल जाता है कि इसमें 5 हाईजैकर हैं और इस जहाज का रुख मोड़ दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जानिब। और उसके अलावा सिर्फ 18 मिनट के बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन 175 को भी हाईजैक किया गया है। अमेरिकन तमाम एयरलाइंस को शट डाउन का ऑर्डर दिया जाता है। 9/11 का दिन जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस दिन ने दुनिया के हर एक इंसान पर एक असर छोड़ गया। एक सुपर पावर मुल्क जिसकी सिक्योरिटी इतना जदीद होने के बावजूद भी एक खतरनाक हमला होता है। 11 सितंबर का दिन सुबह का टाइम था। अमेरिकन फ्लाइट 117 उड़ान भरता है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसको जाना था लॉस एंजलिस। तकरीबन 93 लोग इस एयरलाइन में सवार थे। इसमें 81 पैसेंजर और 11 एयर स्टाफ मौजूद था। जहाज उड़ने के कुछ ही देर में पता चल जाता है कि इसमें 5 हाईजैकर हैं। ये 5 लोग जबरदस्ती जहाज के कॉकपिट में घुस जाते हैं। इनमें से एक शख्स था मोहम्मद अता, जो एक मिस्री शहरी था, जिसने जहाज का कंट्रोल छीन कर खुद उड़ाने लगा। यानी इसको पहले से ही पायलट का एक तरबियत दिया गया था और इस जहाज का रुख मोड़ दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जानिब, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स थी। लेकिन आज के दौर में इस वक्त बुर्ज खलीफा है जो दुबई में मौजूद है। इस प्लेन को जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ वाली बिल्डिंग में मार देते हैं। इस वक्त तकरीबन सुबह के 9 ही बजने वाले थे, यानी 8 मिनट के कोई 50 मिनट के आसपास टाइम था। तो दूसरी तरफ जब ये खबर व्हाइट हाउस में जाके पहुंचा तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये हो ही नहीं सकता कि हमारी सिक्योरिटी इतना जदीद तरीन होने के बावजूद इन प्लान्स को कोई हाईजैक कर ले। सदर जॉर्ज बुश उस वक्त अमेरिकन सिटी फ्लोरिडा में किसी स्कूल में मौजूद थे। वो बच्चों के साथ वहाँ पर जो है ना एक फंक्शन में शुमार थे। और उसके अलावा सिर्फ 18 मिनट के बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन 175 को भी हाईजैक किया गया है। इसमें भी 5 हाईजैकर शुमार थे। उसी ही तरह प्लेन का कंट्रोल छीनते हैं और उस प्लेन का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जानिब जो है मोड़ देते हैं और फिर कुछ ही देर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे बिल्डिंग में जाकर जहाज को मार देते हैं। और फिर दुनिया भर में खबर फैल जाती है। दूसरे प्लेन के क्रैश के कुछ ही देर में खबर आ जाती है कि 2 प्लेन और भी हाईजैक हो चुके हैं। इन प्लेन में पहला प्लेन था यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी, और जो चौथी एयरलाइन थी अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 जो जा रही थी लॉस एंजलिस। इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर होते हैं और उसी तरह ही पायलट से कंट्रोल छीनते हैं और फिर खुद कंट्रोल करते हैं जहाज को। इन दोनों फ्लाइट का रुख मोड़ दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की जानिब। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल सिटी है और कुछ ही फासले पर एक बिल्डिंग था जिसका नाम था पेंटागन। फ्लाइट 77 को जाकर उस बिल्डिंग में मार देते हैं। इस बिल्डिंग में जहाज को मारने के फौरन बाद अमेरिकन तमाम एयरलाइंस को शट डाउन का ऑर्डर दिया जाता है। जितने भी हवाई जहाज अमेरिका के हदूद में उड़ रहे थे उन सबको ऑर्डर दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द लैंड कर जाएं। और जो चौथा एयरलाइन था वो किसी जंगल में गिर गया। अब यहाँ पर ये भी कहा जाता है, कोई वाज़ेह सबूत तो नज़र नहीं आया, लेकिन ये कहा जाता है कि पैसेंजर और हाईजैकर में लड़ाई हो गया था, जिसकी वजह से पायलट के पास कंट्रोल नहीं था और जहाज जाकर किसी जंगल में गिर गया है, जिसकी ऑडियो आज भी मौजूद है लेकिन वीडियो नहीं है उस चीज़ का। लेकिन अफसोस इस चौथे जहाज में भी कोई बच नहीं सका। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो दूसरा जहाज लगा था उसकी वजह से पूरे के पूरे बिल्डिंग क्लॉप्स कर गए, यानी वो गिर गया, उनका मटेरियल ख़राब हो गया। इस माहौल ने अमेरिका को डरा कर रख दिया और फिर सुबह के 10 बजे के आसपास दूसरा बिल्डिंग जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का था वो भी कोलैप्स कर गया, गिर गया शदीद आग लगने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे भी जहाज़ लगा था जिसकी वजह से आग लग गया था और बिल्डिंग फिर जो है ना कोलैप्स कर गया। इन तमाम हादसों में दोपहर यानी 2 बजे के आसपास तकरीबन अमेरिकन 3200 लोग मारे गए और काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए इन हादसों में। इन हमलों का जो है ना जिम्मेदार अमेरिका ने उसामा बिन लादेन और अलकायदा को ठहराया। मगर दूसरी तरफ बिन लादेन ने इस हमले को मानने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ उसामा बिन लादेन इस हमले को मानने से इनकार कर देता है और ये भी कहता है कि मेरा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं। मगर फिर 2004 में एक वीडियो टेप में उसामा बिन लादेन कहता है कि मैंने ही 9/11 करवाया था, वो इसलिए कि अमेरिका अरब में मुदाखलत कर रहा है और उसके अलावा सऊदी अरब में अपने फ़ौज को ला रहा है और उसके अलावा इसराइल का भी साथ दे रहा है जो लिबनान के साथ लड़ाई कर रहा था उस वक्त। और भी बिन लादेन ने कई वजूहात बताए, जैसे इराक का जंग और काफ़ी सारे वजूहात, कि हमने अमेरिका को सबक सिखाना था कि अमेरिका इन तमाम इंटरफेयर को बंद कर दे। उसके बाद अमेरिका ने बिन लादेन को ढूंढना शुरू कर दिया
ढूंढ तो वो पहले ही रहे थे, लेकिन पहले वो किसी और मकसद के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उनके लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया था। अमेरिका के हाथ पहले तो उसामा बिन लादेन नहीं आया, लेकिन हाल ही में 2011 में उसामा बिन लादेन पाकिस्तान एबटाबाद में मारा गया, जो अमेरिका के यानी इंटेलिजेंस के खबर लग गई थी। लेकिन एक आम शहरी को 9/11 से क्या मुश्किलात पैदा हुए, ये एक अमेरिकन आम शहरियों की बात नहीं हो रही, बल्कि दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उनकी बात हो रही है। इन हमलों के बाद अमेरिका में किसी भी शहरी या सियासतदान को उठाया जाता था बगैर किसी खबर के, यानी उसको उठा के उसका इन्वेस्टिगेशन करके बाद में उसको छोड़ देता था अगर वो बेगुनाह था। और उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम को भी बदल दिया गया। दुनिया भर में 2001 से पहले दुनिया भर के किसी भी एयरपोर्ट में ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं किया जाता था। बस सिर्फ इंसान के आईडी कार्ड और जो है ना इंसान को एक स्कैनर मशीन से गुजारा जाता था, जो कि शॉपिंग मॉल और बैंक सिस्टम काफ़ी जगह पर आज वो मशीनें लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद ये सिस्टम ख़त्म हो गया और उसके अलावा कोई ख़ास किस्म का चेकिंग भी नहीं किया जाता था। लेकिन आज के दिन फुल बॉडी स्कैन और पर्सनल आईडी तक चेक किया जाता है, बोर्डिंग कार्ड दिया जाता है, पासपोर्ट चेक किया जाता है और आपके जेब तक भी खाली करवाए जाते हैं और भी कई किस्म के चेकिंग किए जाते हैं। और फिर 2003 में पहली बार पायलट को हथियार दिए गए अपनी सेफ्टी के लिए। और फिर 9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान पर भी हमला कर देता है बिन लादेन को मारने के लिए। लेकिन हाल ही में अब अमेरिका निकल चुका है एक लंबी थका देने वाली जंग से। इससे अमेरिका को ये नुकसान हुआ कि अमेरिका के कई ट्रिलियन डॉलर ज़ाया हो गए, यानी वो चले गए इस जंग में। और अमेरिकन नौजवानों के जो फ़ौज थे यानी, और उसके अलावा अमेरिकन नौजवान फ़ौजी भी मारे गए। जानी नुकसान भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा हुआ। और उसके अलावा दुनिया भर में बेगुनाह लोग उठाए गए कई मुल्कों से, सिर्फ 9/11 की वजह से, एक इन्वेस्टिगेशन की वजह से। तो मिलते हैं नई कोई अच्छी वीडियो।